हैदराबादी बिरयानी वाला। मदन शहर में गाड़ियों के शीशे साफ करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेता था, लेकिन सिर्फ इतना कि उसके घर का खाना चल सके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। इतने बुरे हालात हैं हमारे। आप एक काम कीजिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दीजिए। इससे हमें बेहतर रुपये मिल जाएंगे। क्या करूं? इतने रुपए भी नहीं हमारे पास कि कुछ खरीद कर बेच सके। हम कुछ खाने का बेच लेते हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। जो कुछ भी कर पाऊंगा तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी मदद के बिना तो मैं एक ठेला भी नहीं लगा सकता। ठेला? हाँ, हम एक ठेला लगा लेते हैं। मेरे पास कुछ 2000 रुपये पड़े हैं और मुझे बिरयानी बनाना भी आता ही है, तो हम बिरयानी बेचेंगे, सामान भी सस्ता आ जाएगा। और ठेले का पैसा कोई हमें मुफ्त में थोड़ी ठेला दे देगा। मेरी बहन के पास एक ठेला है जो अब उनके किसी काम का नहीं है, तो मैं उनका ठेला ले आऊंगी। ठीक है, तुम मुझे 1000 रुपए दे दो। मैं बाजार से बिरयानी बनाने का सामान लेकर आता हूँ। तब तक तुम भी अपनी बहन से ठेला मांग लाओ। ठीक है। बिरयानी बनाने के सामान का पैसा लेकर मदन बाजार की ओर निकल जाता है। उधर मदन की पत्नी ममता अपनी बहन सुनीता के पास ठेला लेने जाती है। कहो ममता, कोई काम है क्या? हाँ बहन, दरअसल हमारे हालात बहुत बुरे हैं और हम एक बिरयानी का ठेला लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपना ठेला दे दोगी? ठीक है, तुम ठेला ले जाओ, लेकिन फिर भी इसके कुछ रुपए तो देने ही पड़ेंगे। जैसे ही ठेले की कमाई होने लगेगी, मैं तुम्हें ठेले के पैसे दे दूंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं तो तुम 2000 ही दे देना। ठीक है। ममता अपनी बहन का ठेला लेकर घर आ जाती है और मदन भी बिरयानी का सामान लेकर घर आ जाता है। तुम एकदम ही बढ़िया बिरयानी बनाना। अब देखते जाइए मैं कितनी बढ़िया बिरयानी बनाऊंगी कि आपको लगेगा कि आप बाजार से बिरयानी खरीद कर लाए हो। फिर ममता बिरयानी बनाती है और मदन को खाने के लिए देती है। मदन बिरयानी खाते ही ममता की तारीफ करना शुरू कर देता है। अरे वाह ममता, तुमने तो सच में इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है कि मन करता है बस खाते जाऊं। बस ऐसे ही ग्राहकों का भी यही मन करेगा। मैं कल से सुबह आपको बिरयानी बनाकर दे दिया करूंगी और आप ठेले पर बेचना। फिर देखना हम बिरयानी के लिए मशहूर हो जाएंगे। अगले दिन से मदन बाजार में बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। सिर्फ 30 रुपए की बिरयानी, बड़े बड़े होटलों से अच्छी बिरयानी, सिर्फ 30 रुपए की बिरयानी। लाओ भाई, एक प्लेट बिरयानी लाओ, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। अरे आप खाइए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। मदन गर्मा गर्म बिरयानी उस ग्राहक को दे देता है जो उसे बहुत पसंद आती है। ये बिरयानी सच में कमाल है, ये लो अपने 30 रुपए। और इसी तरह लोग उसके पास आने लगे थे और उसका काम चलने लगा था। देखो ममता, आज बिरयानी बेचते हुए मुझे 2 दिन ही हुए हैं और मैंने 2 दिनों में 1000 रुपए बचा लिए हैं। ये तो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ अब आप इसी काम को अच्छे से कीजिएगा। अगले दिन मदन बिरयानी बेच रहा होता है और उसके यहाँ 4 से 5 लोग बिरयानी खा रहे होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी मदन को सुनीता का पति नरेश देख लेता है। अरे, ये तो मदन है और ये तो मेरा ठेला है। ये मेरे ठेले पर बिरयानी बेच रहा है। वैसे तो इसके पास कोई काम नहीं था और अब ये मेरे ठेले से अच्छे पैसे कमा रहा है। अभी मैं जाकर ये बात सुनीता को बताता हूँ। नरेश घर जाकर अपनी पत्नी को ये बातें बताने लगता है। अरे सुनीता, तुम पागल हो क्या? तुमने अपना ठेला उस मदन को दे दिया। तुम्हें पता है वो उस ठेले पर बिरयानी बेचकर कितने पैसे कमा रहा है? मुझे तो लगता है हमने उसे ठेला देकर गलती कर दी। आप सच कह रहे हैं क्या? क्या उसके यहाँ सच में बहुत भीड़ थी? हम और नहीं तो क्या। अगर वो ठेला हमारे पास होता तो मैं भी बिरयानी बेचकर पैसे कमा रहा होता। तुम बिरयानी बनाती और मैं ठेले पर बेचता। अरे मुझे क्या पता था कि वो हमारे ठेले से इतना पैसा कमाने लगेंगे। अब आप ही कुछ कीजिए। अब कल सुबह ही मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन सुबह मदन बिरयानी बेच रहा होता है। तभी वहाँ नरेश आ जाता है। मदन, मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ कहो, क्या काम है? मदन, मुझे ये ठेला वापस चाहिए। मदन ये सुनकर चौंक जाता है। ठेला वापस चाहिए, मगर क्यों? अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे ठेले का कोई काम नहीं?
मुझे काम है, इसीलिए तो मैंने ठेला लिया था। अब कल से मुझे काम है, इसलिए मुझे ये ठेला वापस चाहिए। आपके पास तो ये ठेला कई सालों से खाली पड़ा था, तभी मैंने ठेला मांगा था। अरे जब खाली था तब था, अब मुझे काम है तो तुम ये ठेला मुझे अभी दे दो। मैं आज का काम कर लूं, जो बिरयानी लेकर आया हूं वो बेच लूं, फिर कल आकर ठेला ले जाना। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तुम ये ठेला मुझे अभी दो, तभी मैं जाकर इस ठेले पर सेटिंग करूंगा। मदन नरेश को बहुत समझाता है, लेकिन नरेश मदन की एक बात भी नहीं सुनता है और जबरदस्ती ठेला ले जाता है। इस बात का मदन को बहुत बुरा लगता है। इस नरेश ने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अब मैं कभी इससे मदद नहीं लूंगा। उधर नरेश ठेला लेकर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता ठेला देखकर चौंक जाती है। आप ठेले के साथ साथ सामान भी ले आए? हाँ, मैंने सबके सामने उससे ठेला छीन लिया और ले आया। बिल्कुल सही किया आपने। ठेला हमारा और मुनाफा वो कमाए। अब तुम भी अच्छी बिरयानी बनाना सीख लो। अब कल से तुम्हें ही बिरयानी बनानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आज मैंने बिरयानी बनाकर देखी है, एकदम बढ़िया बनी है। अब से रोज मैं बिरयानी बनाकर दूंगी आपको। सुनीता और नरेश अपने घटियापन से बड़े खुश थे। उधर मदन गुस्सा होकर घर पहुंचता है। मदन को देखकर ममता समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अभी तुम भी मुझसे बात मत करो ममता। मैं इतने गुस्से में हूँ कि तुम्हें कुछ कह दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं, आप कहिए। कितने खराब है तुम्हारी बहन और तुम्हारा जीजा। हमने उनसे ठेला इसीलिए लिया क्योंकि उनके पास वो ठेला खाली पड़ा था। तुम्हें पता है उसने मुझे आकर कितना बेइज्जत किया। आकर अपना ठेला ले गया। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा। ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर सुनीता से बात करती हूँ। अब ममता गुस्से में सुनीता के घर पहुंचती है। बहन, ये जीजाजी ने अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें ठेला ही चाहिए था तो कल ले जाते। इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। एक तो तुम्हारे हालात खराब और ऊपर से अकड़। अगर इतना ही है तो जाकर खुद का ठेला ले लो और उसी पर बेचो अपनी बिरयानी। यहाँ आकर बातें मत बनाओ। ममता को ये बात खल जाती है और घर जाकर मदन से कहती है, अब आप कल से बिरयानी कैसे बेचोगे? मैं अब कल से बिरयानी नहीं बेचूंगा, कोई और काम शुरू करूंगा। गुस्से से काम मत लीजिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ और आप बाजार में बेचते हैं, तो फिर हम ये काम क्यों बंद करें? लेकिन अब फिर से खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके पास कितने रुपए हैं? आज भी तो कुछ कमाई हुई होगी ना? हाँ, पिछले कुछ समय में मैंने करीब 1500 रुपए बचाए हैं। यानी अब हमारे पास करीब 2200 रुपए हैं। मैं बाजार से ठेला लेकर आती हूँ। इतना कहकर ममता बाजार से ठेला लाने चली जाती है। मुझे एक पुराना ठेला चाहिए और मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये हैं। पुराने ठेले के चक्कर में क्यों पड़े हो? नया ठेला ले लीजिए, आपके लिए बस 3000 में दे दूंगा। नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, सिर्फ 1500 रुपये हैं। आप मुझे पुराना ठेला ही दे दीजिए। ये देखिए, ये पुराना ठेला आपको बस 1000 रुपये में दे दूंगा। ममता 1000 रुपए में ठेला ले लेती है और बिरयानी बनाने का सामान लेकर घर आ जाती है। अब से रोज मैं आपको बिरयानी बनाकर दूंगी और आप उसे बाजार में बेचना। ठीक है। अगले दिन मदन अपना बिरयानी का ठेला लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पहले बिरयानी बेचता था। तभी वहाँ पर नरेश आ जाता है। अरे मदन, ये ठेला कहाँ से ले आए? इससे तुम्हें क्या। चलो अब जल्दी से यहाँ से अपना ठेला हटाओ, ये मेरी जगह है। मैं क्यों हटूं? तुम हटो, इस जगह मेरा ठेला लगता है। तुमने यहाँ ठेला कब लगाया? ये जगह मेरी है और मैं ही यहाँ ठेला लगाऊंगा। इस तरह मदन और नरेश के बीच झगड़ा होने लगता है, लेकिन आसपास के लोग आते हैं और वो मदन का साथ देते हैं। अरे तुम कोई भी हो, मदन ने यहाँ ठेला लगाया था और वहीं लगाएगा। तुम्हें ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। आसपास के लोगों के कहने पर नरेश वहाँ पर ठेला नहीं लगाता है, बल्कि मदन से थोड़ा दूर लगाता है और इससे नरेश को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि सब लोग मदन के पास ही बिरयानी खाने जाते हैं और नरेश दिन भर अपने ठेले पर बैठा रहता है। अगर मैंने वहां पर ठेला लगाया होता तो आज मेरा इतना नुकसान नहीं होता। सब लोग मेरे पास आते। इसका बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगा। अगले दिन मदन के ठेले पर पुलिस आती है। चलो हमारे साथ जेल की हवा खाने। जेल की हवा? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है?
घटिया खाना बेचता है और पूछता है क्या किया। तेरी घटिया बिरयानी खाकर विनोद जी बीमार हैं। विनोद जी? लेकिन कौन विनोद जी? विनोद जी यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने अपने नौकर से तेरे ठेले से बिरयानी मंगाई थी और उनका नौकर तेरे ठेले से बिरयानी लेकर गया। वही बिरयानी खाकर वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसीलिए तुझे पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैंने कुछ गलत नहीं खिलाया है, मेरा यकीन कीजिए। अरे अब जो भी बताना है पुलिस स्टेशन में बता, यहाँ नहीं। इतना कहकर पुलिस मदन को अपने साथ ले जाती है और ये देखकर नरेश बड़ा खुश होता है। मुझसे पंगा लेने चला था, अब कुछ महीने जेल में पड़ा रहेगा। तब तक मैं अपना ठेला अच्छे से चला लूंगा। उधर जब मदन की पत्नी ममता को ये पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। क्या हुआ साहब, क्यों मेरे पति को यहाँ लेकर आए हो? कल इसके ठेले से एक आदमी की बिरयानी खाकर तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर ममता मदन के पास जाती है। ये सब क्या हो गया? आपने किसी को ठेले पर आने तो नहीं दिया था ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं आने दिया। हर वक्त ठेले पर मैं ही रहता हूँ और किसी को नहीं आने देता। और कल भी मैं ही था और खाना तो तुम ही बनाती हो। ये सुनकर ममता को याद आता है कि सुनीता एक दिन उसके घर पर मिलने आई थी। मुझे याद आ गया, एक दिन पहले सुनीता घर आई थी। मुझे लगता है उसी ने सब कुछ किया है। लेकिन तुम ये बात साबित कैसे करोगी? ममता सारी बात पुलिस वाले को बताती है। साहब, एक बार आप मेरी बहन के घर पर चलिए। मुझे लगता है उसी ने सब कुछ किया है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं अकेला ही जाऊंगा। पुलिस वाला नरेश और सुनीता के घर जाता है। पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर सुनीता चौंक जाती है। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। आपने बिरयानी में कुछ मिलाया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब है। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया था। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं, ये आप ही ने किया है, इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन पड़ेगा। मुझे पुलिस स्टेशन मत लेकर चलिए, बात यहीं खत्म कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा क्या मिलाया था? मैंने कुछ गलत सामान नहीं मिलाया था। बस मैं जब उसके घर गई तो ममता बिरयानी बना रही थी, तो मैंने उसमें खराब नमक मिला दिया था। इसका मतलब ममता जी सही कह रही थी। अब तो मैं आपको जरूर पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा और जो आपने किया है उसकी सजा भी आपको मिलेगी। पुलिस वाला नरेश और उसकी पत्नी को जेल में डाल देता है और मदन को छोड़ देता है। ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सब लोग नरेश को बुरा भला कहते हैं और मदन की तारीफ करते हैं। अब उसके पास पहले से ज्यादा लोग आने लगते हैं और उसका ठेला मशहूर हो जाता है।